नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट के लिए एडुटेरिया वॉल्यूम 2 के पहले मॉडल सेट का यह वीडियो है। आइए इसके सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? महामल्ल की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये पल्लव वंश के शासक थे, इन्होंने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। इसके साथ ही इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु और पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम गुप्त काल में आरंभ हुआ था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किसने किया था? यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? परीक्षित को कुरुओं का राजा अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया है। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। रहला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा ही लिखी गई है। यह मोरक्को का निवासी था। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, इसका गठन बलबन ने किया था। दीवाने कोही यह कृषि विभाग से संबंधित था, इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने मुस्तखराज यह वित्त संबंधित विभाग था और इसका गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने नहीं। तो ये कथन गलत है। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? इसका उत्तर 1562 ईस्वी होगा। 1562 ईस्वी में ही दास प्रथा का भी अंत अकबर ने किया था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था अलबर्दी खां के शासनकाल में। अलबर्दी खां का ही उत्तराधिकारी था सिराजुद्दौला, जो कि इसका नाती था। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ये किया गया था वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, जो कि 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक था। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को और इसे लागू कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू कर दिया गया। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? भूमिज विद्रोह का संबंध वर्तमान झारखंड से था। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया था। जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित कब की गई थी? 1920 ईस्वी में। जालियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय विद्रोह के कारण यह पुस्तक के लेखक है सर सैयद अहमद खां। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल को कर्णप्रयाग कहते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और साथ ही इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती सर्वोत्तम होती है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच जो पास है उसे डंकन पास कहते हैं। नंदा देवी और नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? ये हिमाद्री के भाग हैं। बेहद हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। हिमालय इस तरह से 3 भागों में है। सबसे ऊपर ये बृहद हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं, उसके नीचे फिर लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, और फिर सबसे नीचे जो है वो शिवालिक हिमालय।
जिसकी ऊंचाई सबसे कम है। और इस हिमालय श्रेणी के पार पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसे कि ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें कि 3 श्रृंखलाएं हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला, काराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? काराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? विनिपेग झील कनाडा में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है, यानी भू आबद्ध देश नहीं है? पलाऊ भू आबद्ध देश नहीं है, बाकी मलावी, मोल्डोवा, अंडोरा ये सब भू आबद्ध देश है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है। रेखी समिति का संबंध किस कर से है? रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है और प्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है वांचू समिति। भारत सरकार की कौन सी योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरुआत हुई। सागरमाला परियोजना ये भी 2015 में शुरुआत हुई। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी 2015 में शुरुआत हुई। भारतमाला परियोजना 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से लेकर 61 ईस्वी तक, जिसमें कि औद्योगिकरण पे बल दिया गया था। इसलिए दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शिक्षा, बैंक, बीमा इत्यादि ये सब तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लंबे समय के लिए उधार लेती है तो जिस रेट पर उधार लिया जाता है उसे बैंक रेट कहते हैं, लेकिन जब अल्प समय के लिए कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेती है तो उसे रेपो रेट कहते हैं। इसका ठीक उल्टा, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को अपने रुपये रखने के लिए देती है तो आरबीआई जिस रेट पे इंटरेस्ट देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? इसका प्रावधान 7वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखते हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? इसका उत्तर होगा समानता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान करता है? यह अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया कि किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए एक बार भेजा जा सकता है। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन ये 2005 में आया था और इसे तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा 15 जून 2005 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी और इसे लागू कर दिया गया था 12 अक्टूबर 2005 से। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है पंचायत सचिव। कथन के संबंध में कौन एक सही है? कथन 1, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। कथन B, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। A और B दोनों सही है, परंतु B सही स्पष्टीकरण नहीं है A का।
निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ये कथन सत्य है, लेकिन ये उसका स्पष्टीकरण नहीं है। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, इसलिए ग्राम पंचायत चुनाव का फैसला राज्य सरकार का होता है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, उसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। यदि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो भी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, और अगर अत्यधिक मात्रा में होगा तो भी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। यह 2003 से प्रभावी हुआ था। भारत में मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरवन में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1972 ईस्वी में। 9 सितंबर 1972 ईस्वी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। निम्न में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? विसर्जन गार्डनर, द कोड डांसर। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पुस्तक है, जबकि नेचर क्योर मोरारजी देसाई द्वारा लिखित पुस्तक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? महात्मा गांधी को पहली बार शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था 1937 ईस्वी में। महात्मा गांधी को कुल 5 बार शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, और अंतिम बार उन्हें 1948 ईस्वी में उन्हें नामित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? ये सोवियत संघ का लूना 9 था, जो कि 21 अक्टूबर 1968 को चंद्रमा के तल पर उतरा था। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। यह एक बौद्ध मठ है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? यह आधारित होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित। निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल का उदाहरण फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड इत्यादि है। यह एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है कैल्शियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रमुख रूप से पाया जाता है। कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क में पिच ब्लेंड भी है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, कथन सही है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं, यह भी सत्य है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, यह भी सत्य है। लेड ऑक्साइड, जिसे कि लिथार्ज कहा जाता है, इसका उपयोग रबर उत्पादन में तथा स्टोरेज बैटरी के निर्माण में किया जाता है। यह तीनों ही कथन सत्य है। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? उसे कहते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है मिथाइल अल्कोहल को। इसका फॉर्मूला होता है CH3OH, जिसमें कि OH अल्कोहल ग्रुप को दर्शाता है। पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? यह होता है पराशरण प्रक्रिया के द्वारा, और यह क्रिया जाइलम उत्तक द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? फूलों पत्तियों को विभिन्न रंग प्रदान करने वाले लवक होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एक रंगीन लवक होता है जो कि पौधों के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करता है, और ल्यूकोप्लास्ट एक रंगहीन लवक होता है जो कि पौधों की जड़ कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? फ्लोएम का भाग नहीं है वाहिकाएं। जल संवहन नाल तंत्र वाटर वैस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? यह इकाइनोडर्मिटा संघ के जंतुओं का लक्षण है। इकाइनोडर्मिटा संघ के जंतुओं में स्टारफिश, ब्रैटल स्टार,
ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन इत्यादि हैं। ये एकलिंगी होते हैं। रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है? संक्रामक रोग का उदाहरण है मलेरिया। ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो कि मच्छरों के द्वारा फैलता है। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? भैंसों की ये प्रजातियाँ गुजरात में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन। इसकी खोज 1880 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने की थी। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है, जबकि न्यूनतम मान होता है विषुवत रेखा पर, और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। फोटॉन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, जबकि मेसॉन कण की खोज की गई थी हिडेकी योकावा द्वारा। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, जबकि उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में बोरोन और कैडमियम रड का प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। दिए गए विकल्प में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? त्वरण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, कार्य सदिश नहीं है, कार्य अदिश राशि है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? यह आयोजन किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? इस व्यास सम्मान के लिए चुना गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। यह सम्मान इन्हें इनके व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है IIT खड़गपुर में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह कथन सत्य है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यह कथन भी सत्य है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, यह कथन भी सत्य है। तीनों ही कथन सत्य हैं। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन प्रथम का शुभारंभ किया? भारत और मिस्र के बीच होने वाला यह प्रथम युद्धाभ्यास है, जिसका नाम साइक्लोन प्रथम रखा गया है। इस युद्धाभ्यास का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अब तक का यह पहला संयुक्त अभ्यास था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? यह मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया स्पेन के मैड्रिड शहर में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, यह कथन सत्य है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम, यह कथन असत्य है। अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का है। इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, यह कथन सत्य है। बिहार का स्थान अंतिम से तीसरा है और छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? 2023 को मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया है। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित हुई, जिसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं सुधा मूर्ति। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, यह कथन सत्य है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया, यह कथन भी सत्य है। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता, यह कथन गलत है। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप का तीसरा खिताब जीता है। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया, यह भी अर्जेंटीना के हैं, यह कथन भी सत्य है।
हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा किया गया। निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यह राज्य बन गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? जेसिंडा अर्डन के त्याग पत्र देने के बाद क्रिस हिपकिंस को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? प्रित्जर पुरस्कार 2023 डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में दिया जाता है। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? भारतीय सेना के अहमदाबाद कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, उत्सव है और राज्य है? त्रिशूर पूरम उत्सव ये केरल में मनाया जाता है, तमिलनाडु में नहीं। खारची उत्सव ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, मणिपुर में नहीं। तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, यह कथन सत्य है। और परशुराम कुंड महोत्सव यह भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में नहीं। भारत सरकार ने काला बाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? यह लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा 2023 तक, जबकि WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे विश्व स्तर पर इसका लक्ष्य रखा है 2030 तक। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है? IRDAI के अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडा। शैलेश पाठक फिक्की के महासचिव हैं और हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक हैं। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 की थीम थी क्लोज द केयर गैप। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है टेबल टेनिस से। इन्होंने शरथ कमल अचंद के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? यह किया गया जापान में। और 2024 में इसका आयोजन, जो कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन होगा, उसका आयोजन किया जाएगा इटली में। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? यह अनुमान लगाया गया है 7,06,845 करोड़ रुपए, जो कि GDP का लगभग 2.3% है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निवेश करने वाले देशों का सही क्रम क्या है? सर्वाधिक FDI निवेश सिंगापुर द्वारा किया गया था और उसके बाद मॉरिशस और फिर UAE। सही क्रम D हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 15 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और महत्तम समापवर्तक है 15, यानी कि जो संख्याएं हैं वह 15 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो इस तरह से संख्याएं हमें क्या मिल जाएंगी? 15 × 45 और 15 × 60। तो अब लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? 45 और 60 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर लेंगे, तो उसका लघुत्तम समापवर्त्य आ जाएगा 180। या फिर एक फार्मूला होता है लघुत्तम समापवर्त्य गुने महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 45 × 60 और बटा 15। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 180। यही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 180। अगला प्रश्न है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? सबसे पहले मान लेते हैं कि 6 क्रमिक सम संख्याएँ x, x+2, x+4, x+6, x+8 और x+10 होगा। चूँकि क्रमिक सम संख्याएँ हैं तो 2-2 बढ़ता जाएगा। अगर क्रमिक विषम संख्या भी होता तब भी 2-2 बढ़ता जाता, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई विषम संख्या है 7 तो इसका अगला विषम संख्या क्या होगा? इससे 2 ज़्यादा 9। फिर इससे अगला विषम संख्या क्या होगा? इससे 2 ज़्यादा 11। इसलिए +2 ऐड करते जाते हैं। तो इस तरह से 6 क्रमिक संख्याएं हमने मान लिया। अब चूंकि औसत दिया हुआ है, औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा जितनी संख्याएं हैं
उससे डिवाइड, यानी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इस तरह से 6 आंकड़े हैं, 6 संख्याएं हैं, तो इन 6 संख्याओं को जोड़ेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। और औसत दिया हुआ है प्रश्न में ही कि इनका औसत 25 है। अब ये 30 को इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, 150 माइनस 30, 6x इक्वल टू आ गया 120, तो x इक्वल टू आ गया 20, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 20 होगा, फिर उसका अगला संख्या 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 30। तो सबसे छोटी संख्या 20 और सबसे बड़ी संख्या 20 + 10 30। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो 30 - 20 = 10, तो इसका उत्तर 10 हो जाएगा। अगला है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a + b है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर बाई 2, उसी फार्मूला पे हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये एक वर्ग दिया हुआ है और इसका ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई है a + b, विकर्ण बराबर a + b। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर बाई 2, तो विकर्ण की जगह पे क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर और बाई 2। a + b का होल स्क्वायर को फार्मूला पे तोड़ देंगे, a² + b² + 2ab बाई 2। अब a² + b² को अलग कर लेंगे बाई 2 और 2ab को अलग कर लेंगे बाई 2। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a² + b² बाई 2 और प्लस ab, यही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/2 a² + b² प्लस ab। ये रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए ये दिया हुआ है सीरीज 13, फिर 14, 22, 49। देखिए इसमें कितना डिफरेंस होता जा रहा है। 13 से 14 में 1 का डिफरेंस हुआ, फिर 14 से 28, 14 से 22 8 का डिफरेंस, 22 से 49 27 का डिफरेंस, 49 से 113 64 का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होते जा रहा है, देखिए 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। यहाँ भी डिफरेंस देख लीजिए तो आ रहा है यहाँ पे 343, जो कि 7 का क्यूब होता है। तो ये दोनों जो डिफरेंस होगा वो निश्चित ही 5 का क्यूब और 6 का क्यूब होगा। तो इसलिए यहाँ पे 5 का क्यूब लिख लेंगे 125 और यहाँ 6 का क्यूब लिख लेंगे 216। अब यहाँ पर जो संख्या होगी 113 से 125 ज़्यादा होगी और 454 से 216 कम होगी। तो इसे कैलकुलेट करके अब यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब ये संख्या हो जाएगा 238, तो इसका उत्तर 238 हो जाएगा। अगला है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए। सबसे पहले हम पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं, 6 और 8 को चेंज करके देखते हैं। 6 और 8 को हम चेंज करके देखते हैं। 6 की जगह पे 8 को लिखेंगे और 8 की जगह पे 6 को लिखेंगे। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 आ गया। ये 6 में भागा 2 लगा तो 3 और प्लस 3 -3 कट गया, तो 768 था, 768 आ गया। यानी कि 6 और 8 को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो ये इक्वेशन सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का मॉडल सेट 1 का प्रश्न। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।